दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 से एक नई जर्नी की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए। सुबह का स्वच्छ वातावरण, चौड़ी और साफ़ सुथरी सड़कें, चारों तरफ हरियाली और सिस्टमेटिक ढंग से लगाए गए पेड़। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ वियतनाम की राजधानी हनोई में। यहाँ आपको इतिहास, संस्कृति, आधुनिकता और परंपरा की एक झलक देखने को मिलेगी। आज हम जा रहे हैं हालोंग बे। यह कोई साधारण जगह नहीं है, ये प्रकृति की बनाई हुई एक अनोखी कलाकृति है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट नाम दिया है। तो आइए आप सब हमारे साथ चलिए हालोंग बे। 17 सीटर बस में हम लोग परिवार के हैं, कुल 7 सदस्य, और हालोंग बे की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हमने बहुत अच्छे अच्छे सीन देखने को मिल रहे हैं। मेरा कज़िन अनुग्रह अपने अंदाज में टोपी लगाए हुए हैं और हमारे साथ में है योगेंद्र कुमार जोशी और उनका परिवार। लगभग आधे सफ़र के बाद हम लोग पहुँचे हैं एक मिडवे पे, जहाँ शॉपिंग सेंटर और सोवेनिर्स आदि खरीद सकते हैं। हम लोगों ने भी कॉफ़ी आदि ली है। गाड़ियाँ वगैरह कितनी खड़ी, पोर्ट एरिया आ गया है। वो कार देखो, ये ये समुद्र वाले हैं। हम लोग पोर्ट पे पहुंच गए हैं। यहाँ बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम अपने गाइड से मिलेंगे जो हमें आगे अपने क्रूज़ पर ले जाएगा।
क्रूज़ में पहुंचते ही हमें अपनी सीटों पर बिठा दिया गया। यहाँ लंच की भी तैयारी दिख रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान है, देखिए। और वेजिटेरियन वालों के लिए बहुत कम ऑप्शन दिख रहे हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अपने जो भी है ब्रेड वगैरह बटर वो लेके और लंच कर लें। आगे हम यहाँ से हालोंग बे जाएंगे। आपको बाहर का एक सीन दिखाता हूँ मैं। यहाँ जो भी वेजिटेरियन में था, ब्रेड वगैरह, पीनट बटर, फ्रेंच फ्राइज़ और मूंगफली वगैरह हमने ले लिए हैं और आज अपना लंच कर रहे हैं हम लोग। ये हनोई का हेरिटेज जो सिस्टम इन्होंने बनाया है, हेरिटेज लुक, जिसको देखने के लिए देश और विदेश के लोग खूब आते हैं। मोस्टली इंडियंस ज़्यादा आते हैं और साथ ही जो चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, वहाँ के लोग आते हैं, क्योंकि उन लोगों को वीज़ा फ्री होता है अगर वो ग्रुप के रूप में आते हैं तो, और अगर इंडिविजुअल आते हैं तो उनको वीज़ा लेना पड़ता है। क्योंकि ये माना गया है कि वियतनाम एक व्यापारिक जगह है, यहाँ पर व्यापार खूब है, और जहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ व्यापार चलता कम है या वहाँ लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग चोरी छुप के आके इन देशों में बस जाते हैं। और ये जो क्रूज़ है, ये क्रूज़ यहाँ जो आसपास के जो आइलैंड हैं छोटे, वहाँ जाएगा। और यहाँ लंच का एक बहुत बढ़िया अंदर सिस्टम किया हुआ था, वो हमने लंच किया, फ्रूट्स लिए। और यहाँ विदेशी पर्यटक भी हमारे साथ हैं, साथ ही आलोक जी मैं परिवार के आए हुए हैं। और बोलिए, आपका नाम तो बताइए। मेरा नाम योगेंद्र जोशी है, हम साडू भाई हैं और हम इस क्रूज़ का आनंद ले रहे हैं। परिवार अंदर लंच कर रहा है, गुड्डू जी आनंद ले रहे हैं कैप लगा के और साथ ही चश्मा लगाया हुआ है, और वो अपने वीडियो बनाने में मस्त हैं। वो देख रहे हैं कि जो बीच में पहाड़ बने हुए हैं, इनका कहना ये है कि ये पहाड़ इसलिए बने कि जब भी समुद्र से तूफ़ान उठता है तो इन पहाड़ों के ऊपर वो तूफ़ान का पानी जाता है और ऊपर तक वो उछाले खाता है। इससे यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, इन टापुओं के छोटे छोटे जो पहाड़ निकले हुए हैं, उनके पौधे और उनके पेड़ वो अपने ग्रीनरी में। इसके अंदर 2-3 प्रोग्राम और हैं
तो आगे चल के हमें उन प्रोग्राम के बारे में पता चलेगा कि उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या संभावनाएं रहती हैं जो हम उनको देख सकते हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है जहाँ पर वो आकर के 4-5 शहरों का आनंद प्राप्त। यहाँ हमने जो व्यवस्था की थी घूमने की, यहाँ वो टैक्सी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और हमारी जो गाड़ी थी वो कौन सी गाड़ी थी साहब, वो बड़ी साइज़ की जिसके अंदर 10-12 सीट थे है। हाँ, बहुत ही अच्छा था। ये देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी बात ये है हांगकांग या वियतनाम में कि यहाँ के जो नागरिक हैं जो व्यापार करते हैं उनको यहाँ की भाषा आती है, लेकिन कुछ लोगों को इंग्लिश भी आती है और वो इंग्लिश का उपयोग भी करते हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल में ट्रांसलेटर है, ऐप डाउनलोड किया हुआ है ट्रांसलेटर, तो इसकी बहुत अच्छी सुविधा है। आप हिंदी में बोलें चाहे इंग्लिश में बोलें, वो यहाँ की जो भाषा है उसमें कन्वर्ट होकर वो ड्राइवर हो या आपका गाइड हो, उन लोगों को वो ट्रांसलेट करके बता देते हैं। गुड आफ्टरनून दर्शकों और जो मुझे सुन रहे हैं, सबका अभिवादन। मैं हूँ वियतनाम की राजधानी से जो हनोई है उससे 165 किलोमीटर दूरी पर हैलोंग बे नाम की जगह है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो सब साथ में हैं। हम कुल 7 लोग भारत से यहाँ घूमने के लिए आए हैं। आलोक जी उदयपुर से हैं, गुड्डू जी जयपुर से हैं और मेरा नाम योगेंद्र जोशी है। हम अपनी पत्नी और अपने सहयोगी साथियों के साथ यहाँ घूमने आए। आप देखिए, ये जो वियतनाम है ये आजकल टूरिस्ट प्लेस कहलाता है, बहुत बड़ा, और इसके अंदर देश विदेश के काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं।
मैंने यहाँ देखा है कल और आज में कि विदेश में जो आसपास के लोग हैं, जो चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, रशिया है, वहाँ के ग्रुप यहाँ घूमने के लिए ज़्यादातर वो लोग आते हैं। कारण कि उनको यहाँ पर किसी भी प्रकार के वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, यहाँ के लोग भी वहाँ चले जाते हैं। लेकिन अगर इक्का दुक्का या जोड़े के अंदर कोई लोग यहाँ घूमने आते हैं तो उनको वीज़ा लेना पड़ता है, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ व्यापारिक जो दृष्टिकोण है उससे वियतनाम बहुत इम्पोर्टेंट जगह बनती जा रही है टूरिस्ट की वजह से। तो जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया, जहाँ पर इनकम सोर्सेज नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, फिर यहाँ से वापस अपने स्टेट को नहीं जाते। रहा सवाल भारतवासियों के लिए, तो भारतवासियों के लिए जितनी भी जगह इंडिया के बाहर है जो देखने लायक है, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, जो भी जगह है, और उनसे सबसे बढ़िया जगह ये वियतनाम की है। हम यहाँ से जब वियतनाम आते हैं तो हनोई से 165 किलोमीटर दूर हमको चलना पड़ता है, और यहाँ पर ये यूनिसेफ ने वर्ल्ड हेरिटेज नाम दिया गया है। जो इसकी वजह से क्या है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से दिया गया है क्योंकि यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, इस प्राकृतिक सौंदर्यता को बनाए रखने के लिए वो इनको सहयोग कर सकें, वियतनाम के निवासियों को, यहाँ की सरकार को। यहाँ कम्युनिस्ट शासन है और एक ही पार्टी का शासन यहाँ वियतनाम में चलता है। ये वियतनाम का अर्थ है जहाँ ड्रैगन समुद्र में उतरा। मतलब ये किंवदंती यहाँ चली आ रही है कि वियतनाम के अंदर जब विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ आक्रमण किया तो स्वर्ग से एक देवी ड्रैगन और उसके बच्चे देश की रक्षा करने के लिए उतरे। उन्होंने समुद्र में अपने मुंह से मोती और रत्न फेंके जो बदलकर पथरीले टापू बन गए। ये यहाँ की किंवदंती है और इन टापुओं को हेलोंग बे कहा जाता है और इनकी रचना इसी प्रकार से है क्योंकि ये जो टापू हैं, ये टापू 1969 ये द्वीपों के अंदर चूने और पत्थर से बने हुए ये टापू हैं, और ये नीले समुद्र में जैसे कोई चित्रकारी की गई हो, ये जीवंत चित्रकारी नज़र आती है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई फ़ोटो बनाते हैं, हम कोई सीनरी बनाते हैं, तो इस प्रकार की जीवंत चित्रकारी हमें यहाँ देखने को नज़र आती है। जहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर ये पहाड़ से बने हुए हैं, बे जो कहलाते हैं, इनके अंदर गुफाएं भी हैं और छोटे छोटे समुद्र तट भी है यहाँ पर, जिन्हें लंगून कहा जाता है इन गुफाओं को और इन विश्व धरोहर की जो बनी हुई चीज़ें इनको। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि मुख्य दर्शनीय स्थल ये हैं कि टी टॉप द्वीप है। ये द्वीप हेलोंग बे का सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय बिंदु है। ये टी टॉप द्वीप पहाड़ों पर चढ़ने के बाद ऊपर से पूरा हेलोंग बे दिखाई देता है। नीचे समुद्र बीच है जहाँ पर स्विमिंग और सन बाथ ले सकते हैं। अब आप देखिए आगे चलते हैं तो दूसरा जो संग शॉट गुफा कहलाती है। ये हेलोंग बे की सबसे बड़ी और सुंदर गुफा है। अंदर रंग बिरंगे रोशनी से सजी हुई चट्टानें जादुई सी लगती हैं, मन मोह लेती हैं। हम देखते हैं कि ये इस प्रकार की जो कलाकृति है, ये कलाकृति नेचुरल बनी हुई है। ये ऐसा लगता है जैसे मनुष्य ने खुद ने ये बनाई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नेचुरल है, प्रकृति ने इसको सजोया है और अब उसका उपयोग हम जैसे मानव ये कर पाते हैं जो यहाँ घूमने के लिए आते हैं। उसके बाद है दाऊ गो गुफा। इसका अर्थ है लकड़ी की गुफा। ये कहा जाता है कि पुराने समय में वियतनामी सेनाओं ने लकड़ी के भाले यहाँ छिपाए थे जब उन्होंने मंगोलों से युद्ध लड़ा था।
इसीलिए इसको नाम दिया गया है दाऊ गो गुफा। अब आप देखिए एक स्पेशल चीज़ और है कि तैरते गांव, फ्लोटिंग विलेजेस, यहाँ पर कुछ मछुआरे अब भी पानी पर बने तैरते घरों में रहते हैं। ये फ्लोटिंग विलेज कहलाते हैं और ये इस वजह से रहते हैं कि इनका मुख्य व्यापार जो है वो मछलियों को बेचना, उनको कलेक्ट करना और फिर उनके बाद इसको व्यापार के रूप में काम में लेते हैं। यहाँ पर बच्चे, आप देखिए ये जो ग्रामीण इलाका है, जो शहर इस समुद्र के बीच में बसता है, ये बच्चे जो है मछली पकड़ने का व्यवसाय या जीवन यापन भी ज़्यादा करते हैं। यहाँ के बच्चे शुरू से ही इस काम में लगे रहते हैं। हेलोंग वे घूमने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जहाँ पर आते हैं यहाँ के लिए क्रूज़ हैं। एक तो डे क्रूज़ कहलाता है, जो दिन के अंदर आप आइए, मॉर्निंग में आइए, इवनिंग में अपना एंजॉय करके चले जाइए। और कुछ क्रूज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको नाइट स्टे, 2 नाइट 1 डे या जिस तरह का भी आप लेना चाहें उस तरह की यहाँ पर घूमने की व्यवस्था होती है। देखिए इसके अंदर क्रूज़ में सभी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन मिलता है, संगीत का आनंद है, डांस बार बने हुए हैं, डांस करने के लिए स्टेज बने हुए हैं। रात को जहाज़ों पर इस प्रकार की लाइट होती है जिस तरह से आपको लगता है कि यहाँ सितारे बहुत ही अपना मुँह मोह लेते हैं। अब देखिए जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से चारों ओर आप देखिए क्रूज़ ही क्रूज़ घूम रहे हैं, जिनके अंदर देश के सैलानी बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हम भी एक क्रूज़ पर बैठे हैं क्योंकि यहाँ जो गुफा है वो ऊपर उसमें 4 या 5 किलोमीटर जाना आना पड़ता है और करीब 700 सीढ़ियाँ सी ऐसी बनी हुई है रपट टाइप, जिससे उतरना चढ़ना पड़ता है। यहाँ घूमने का जो सबसे बड़ा अच्छा समय रहता है वो अक्टूबर से अप्रैल के बीच का मौसम यहाँ का सुहावना और सुंदर मौसम होता है। बारिश भी होती है, लेकिन इतनी बारिश नहीं होती कि आप उसके अंदर परेशान हो जाएं। अब जैसे हम बैठे हैं तो कल बारिश ज़्यादा हो रही थी, लेकिन आज आप देखिए सुहावना मौसम हो रहा है, धूप खिली हुई है और जहाँ बैठे हैं यहाँ का नज़ारा आप देख ही रहे होंगे कि कितना सुंदर नज़ारा है। और ये देखिए आप कि गर्मियों में यहाँ धूप होती है और उससे थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए वो समय यहाँ घूमने का नहीं होता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बारिश भी उस समय में होती रहती है।
लाओ। А еще хрена пусти, посидят пешком по песку. अब हम आए हैं बैम्बू बोट की सैर करने और यहाँ कायाकिंग भी होती है। और हम लोग एक पहाड़ी के बीच में रास्ते से निकलकर एक खाड़ी में बोटिंग के लिए जाएंगे। हम हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं ना पानी हिल जाएगा। इधर देखो भाई पीछे। भैया को मनी ने लाग रही है तो कहते हैं भाई वहाँ भेजो गाना बाज रहा है, गाना आ रहा है जिधर एंजॉय कर रहा है वो। पानी साफ ये पहाड़ों से भी आता होगा ना कुछ तो। ये पहाड़ से पानी जो रिश्ता है ना उसमें जो कैल्शियम एक एक बूंद ऐसा टपकते टपकते इकट्ठा होते हैं। ये देखिए यहाँ से पानी टपकेगा, देखिए ये ऐसे टपकते टपकते इसके अंदर का कैल्शियम धीरे धीरे इकट्ठा होते होते हाँ पूरा के उसके तो कैसे वाइट झपके हुए बहुत ही टकरा रहे थे भाई। ये बड़ी बोट बहुत तकलीफ दे रही है।
बोल रही हूँ बिरयानी पर दे, छोटे कुत्ते भी हमको दे है। वो एक ले रही कह रही है ये बड़ी बहुत तकलीफ दे रही है मेरे का पित्ते वाले तुम भी दे रहे हो। फिर वो कह रही है चल सब जा रहे हैं अपन भी चलते आएंगे। गुजराती भाई हो। ये मारा बच गए बच गए। कैसी आपको जगह लगी है? कैसी जगह लगी है आपको? बढ़िया बढ़िया है। आनंद आई गयो। आनंद विद फैमिली आई गयो। फैमिली नहीं, ये तो फिर आएंगे दोबारा। विद फैमिली आई गयो। अब के ये दोबारा आएंगे, यहाँ को टिकट करा जो, फिर ये ऐसा गाना गाओगा। बनना वालों पूरा सीट कराए जो फिर। Đi đồ Lan này nó đi đồ Lan này ngắm này à? गोविंदाय नमः। दो चीज मैं बोलती हूँ, जैसे बाहर सफर में जा रहे हैं Again, again, वो जाने पहले नहीं होता था ये सब नहीं पढ़ते, अब लगता अपने फादर। Drink alcohol. Okay, so after I will invite all of you, please come here and get a drink. Okay, so everyone, what is your sunset party? What is sunset party? Yeah, like this. Okay, today no sunset, right? Okay, so today the tea break, dancing party, music party. So on behalf Cozy Vietnam, our travel agent, and on behalf the another tour guide team, and our staff on our cruise, I would like to say thank you to come in Hạ Long Bay today. Yeah, hope everyone today enjoy our trip in Hạ Long Bay. So we have the small party here. We have some welcome drink. We have some fruit, snack, and BBQ over here. So after we say cheer together, so you can come here and get the food. शाम की लालिमा अब अंधेरे में बदल चुकी है और अब हम वापस रवाना हो रहे हैं हनोई के लिए। आप देखते रहिए हमारा अगला कार्यक्रम जो कल होगा। पुनः मिलेंगे, धन्यवाद। हाँ ये बाबूजी मजा आ गया। नीचे जाओ, नीचे करो, नीचे इधर भी लो। हाँ हेलो आए। जो